हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू सीरीज। इसमें हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जितना मैंने सीखा है, जितना पढ़ा है, जितनी दुनिया देखी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और टॉपिक्स इस सीरीज में हम कुछ ऐसे चुनेंगे जिससे हम सबको कुछ सीखने को मिले। एंटरटेनमेंट कॉमेडी तो इस चैनल पे चलता ही रहता है। ये टॉपिक्स कुछ मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव टाइप से होंगे, जैसे करियर रिलेटेड, फैमिली, सोसाइटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हायर स्टडीज इन यूएसए। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि कैसे आपको पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिली, कैसे आप यूएसए गए, कितना खर्चा होता है, कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं, कितना स्कोर चाहिए, वहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एडमिशन से रिलेटेड मैं एक अपना और नेहा का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा। बहुत सारी काम की चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी से स्टार्ट करता हूँ। मैं और नेहा हम दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। हिंदू कॉलेज से हमने बीएससी और एमएससी फिजिक्स ऑनर्स किया। और नेहा का हमेशा से ड्रीम था कि उसको बाहर अमेरिका जाके पीएचडी करनी है। फिजिक्स वालों में थोड़ा होता ही है नासा का क्रेज। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा वही अपना भाई को बड़ी ऐसी नौकरी लग जाए। 12वीं के बाद मैंने एनडीए भी क्लियर किया था। मेरे को एयरफोर्स का बड़ा शौक था, फाइटर पायलट बनना था। और मैं कई बार एसएसबी भी देने गया, लेकिन किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। और हम लोग कॉलेज कंटिन्यू करते गए। और जब हम बीएससी के 3rd ईयर में थे, तब तक नेहा ने मुझे भी कन्विंस कर लिया था कि हमें बाहर जाके पीएचडी करनी चाहिए, कुछ चेंज हो जाएगा, 5 साल वहाँ मौज मस्ती करेंगे, अपना नया कंट्री है, स्वाद आओगे। लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम एक बहुत बड़ा पॉइंट था, और वो है खर्चा। मोस्टली हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और जीत रुपया की बात आ जाए और हम सब थोड़े से टाइट हैं तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने डिसाइड किया था अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो ही मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है और हमें तो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके पे करना पड़ता है। उस टाइम पे 40 रुपये का $1 था, और आजकल तो 72-73 का $1 है। तो और भी महंगाई बढ़ गई है। तो अगर खुद से 4-5 साल की फीस भरनी पड़ जाए पीएचडी की, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जब हमने स्कॉलरशिप्स के लिए ढूंढना स्टार्ट किया, तो हमें पता चला कि पीएचडी में ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं मास्टर्स के मुकाबले। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ तो ये होता है कि मोस्टली अगर उनको एडमिशन मिलेगा पीएचडी में, तो विद स्कॉलरशिप ही मिलता है। हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट केसेस में ऐसा ही होता है। जबकि मास्टर्स में आपको स्कॉलरशिप मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कहीं नोट कर लो, बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मास्टर्स में अप्लाई करूं या पीएचडी में अप्लाई करूं, तो हमेशा पीएचडी में अप्लाई करो। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप पीएचडी करते करते बीच में मास्टर्स की डिग्री लेके जाना चाहो तो आप जा सकते हो। मैंने ऐसा ही किया था। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो बीच में मेरे फिल्म मेकिंग का भूत चढ़ गया था, तो मैंने सोचा कि मास्टर्स लेके निकल लेता हूं। तो मैंने मास्टर्स की डिग्री ले ली पहले, लेकिन फिर मेरा मन करा कि नहीं पीएचडी पूरी करते हैं, तो मैंने पीएचडी भी पूरी करी। तो मेरे पास 2 डिग्री हैं यूएस से, एक एमएस है और एक पीएचडी की डिग्री है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बता रहा हूं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स। जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं, उनके लिए भी सिमिलर ही प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, जो आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि जो मेरी छोटे वाली सिस्टर है, उसने जेएमसी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड किया पहले, और अब वो यहाँ पे एजुकेशन में पीएचडी करने आई है। तो उसको भी फुल स्कॉलरशिप मिली है, और उसका भी जो एडमिशन का प्रोसेस था वो हम फिजिक्स वालों जैसा ही था। सो ये ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही होता है। तो अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स की 4 साल की डिग्री फ्रॉम इंडिया। अब जो बीटेक वाले होते हैं उनकी डिग्री तो 4 साल की होती है, तो वो डायरेक्टली मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हम बीएससी वाले होते हैं, उनकी डिग्री 3 साल की होती है। तो हमें पहले मास्टर्स करनी पड़ी वो 4 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। और जब हम मास्टर्स कर रहे थे, तो जो टेस्ट देने थे उनकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी थी। 3 टेस्ट दिए थे हमने, जीआरई, टॉफल और फिजिक्स जीआरई। जो प्योर साइंसेज होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन लोगों को सब्जेक्ट जीआरई भी देना पड़ता है पीएचडी के लिए। और जितना आपका जीआरई और टोफल में स्कोर आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। जितना बेटर स्कोर होगा, उतनी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। जीआरई, टोफल के साथ साथ आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखा जाता है। 10वीं के मार्क्स, 12वीं के, बीटेक, बीएससी, एमएससी, जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, वो सब मिला के एक पूरा पैकेज बनता है, और फिर आपकी एप्लीकेशन तैयार होती है। और भी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं बीएससी एमएससी में, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और भी बहुत कुछ छोटी छोटी। वो जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में जाते जाओगे, आपको समझ आता जाएगा। तो अब थोड़ा सा
सांस ले लेते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, घना पढ़ना पड़ता होगा, घनी घिसानी पड़ती होगी। तो एक राज की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी करते जाओगे तो हो जाएगा। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे मौज मस्ती करते करते इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी और मतलब क्या क्या हुआ, तो आप लोगों को और मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि पीएचडी करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। हमारी क्लास में लगा लो 40 साल के, 50 साल के, 70 साल तक के भी आदमी पीएचडी करने आए हुए थे। तो मान लो जैसे आपने बीटेक कर रखी है या मास्टर्स कर रखी है और पिछले कुछ सालों से आप जॉब कर रहे हो, अब कुछ नया करने का मन है, कुछ नया सीखने का मन है या फिर अमेरिका घूमने का ही मन है, तो भी आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि ना तो आपका कोई खर्चा होगा अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ पे मिलता है स्टाइपेंड। पीएचडी करते करते आपको पैसे भी मिलते हैं, सैलरी। अब जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे महीने के $2300-2400 मिल जाते थे, जो कि मतलब अच्छा अमाउंट है। मतलब आप लोग यहाँ पे अपना खर्चा निकाल सकते हो, रेंट वगैरह पे कर सकते हो। मैं तो सेव करके घर भी भेजने लग गया था। उसके लिए आपको यहाँ पे टीए और आरए करना पड़ता है, टीचिंग असिस्टेंट या फिर रिसर्च असिस्टेंट। जो पीएचडी वाले हैं उनको ये पोस्ट मिल जाती है, तो साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हो। तो अब आते हैं भाई तैयारी पे। जब हमने जीआरई और टोफल की तैयारी स्टार्ट की थी और जो स्कोर्स आए थे उनके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। अब नेहा आती थी हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स में से, मतलब उसके मार्क्स हमेशा मुझसे ज़्यादा आते थे ग्रेजुएशन में। अब हमने भाई यूनिवर्सिटी में कोरा बैट बॉल बजाया था तो जब जीआरई की तैयारी स्टार्ट करी तो नेहा तो अपना लग गई अपना भाई दिन रात पढ़ है। अब हम अपना क्रिकेट के मैच पर मैच और भाई तैयारी करने को टाइम नहीं। तो जो जर्नल जीआरई होता है उसमें बेसिक इंग्लिश और मैथ आता है। तो भाई मैथ में तो मैं स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग रहा हूँ तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश में अपना थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही टाइट था। तो मैंने वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, छोटी छोटी चिट बना ली और उस पर एक वर्ड लिख लेता और उसका मतलब, और ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड्स की गड्डी बना ली और गोज में रखता था। तो कहीं भी जाऊं, जैसे मान लो बस में गया तो बस में कुछ वर्ड्स याद कर लिए, लेटरिंग में बैठा हूँ अपने 1-2 वर्ड याद कर लिए। मेरे को याद है हम 6-7 लड़के मनाली घूमने गए थे तो मैं इतनी मोटी गड्डी ले गया था वर्ड्स की साथ में। ई भाई मनाली में वे अपने उड़े अंग्रेज ना ने देखे और मैं वर्ड लिस्ट याद करने लग रहा तो मेरे याद है मेरा दोस्त ने बोला यार तू कित अमरीका जाएगा अपना स्वाद लेने, और मैं मन सोचने लग रहा मगर यो टेस्ट पढ़ लेंदे भाई साहब, फिर थारा तो उड़े उन अंग्रेज ना के गांव में बैठा पाओगा तो इस तरह करी भाई हमने तैयारी। और फिर आ गया टेस्ट का दिन। अब नेहा रहती थी दिल्ली में हॉस्टल में, तो हम लोगों ने साथ में एग्ज़ाम सेंटर ले रखा था गुड़गांव में। तो नेहा हम लोग के घर आई पहले और मैं, मेरा पापा और नेहा हम तीनों फिर एग्ज़ाम सेंटर गए गुड़गांव में। तो उस टाइम हमारे घर पे कुछ नहीं पता था कि मेरा और नेहा का कुछ है जस्ट फ्रेंड्स टाइप है। तो जीआरई टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट देते ही आपका स्कोर आ जाता है स्क्रीन पे। तो भाई उस दिन हम न्यारे न्यारे रूम में बैठे अपना टेस्ट देने लग रहे। तो भाई टेस्ट खत्म हुआ तो 1600 में से मार्क्स आते हैं। तो नेहा बड़ी खुशी खुशी राजी हो नाचती और मतलब अपने कमरे में लिखड़ी कि मुझे आगे माँ क्या होया, बोली मेरे 1270 आ गए। तो मगा यार बढ़िया है, चलो ये तो मतलब ठीक काम हो गया, 1600 में तो 1270 तो बढ़िया है। तो बोली तेरे कितने आए? ये भाई मेरे आए 1420 और भाई नेहा सुनते ही रो और भाई मतलब इतनी दुखी होगी, माँ क्या होया? बोली ना तेरा मतलब स्कोर ज़्यादा आ गया तो तेरा किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, मेरा किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, मेरा ना मेरा होगा बे कि ना। मईब तो तू कह रही थी कि तेरा हर यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, इतनी राजी हो रही थी, और मेरा स्कोर सुनते ही तो रो पड़ी है। छोरी 2 दिन तक लगातार रोती रही भाई। जब मैंने समझाई मगा तेरे बिना ना जा, मैं जिस तरह एडमिशन होगा उड़े जाऊंगा, जब जाके मानी भाई। तो ये किस्सा सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब हमारे स्कोर्स आए तो हमने उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो नेहा ने 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और उसको 10 यूनिवर्सिटीज़ से कॉल आया विद फुल स्कॉलरशिप। और क्योंकि मेरा स्कोर थोड़ा बेटर था तो मैंने छोड़ा हो गया भाई, 12 हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया और मेरे को सिर्फ कॉल आई 3 यूनिवर्सिटीज़ से विद फुल स्कॉलरशिप। और हम दोनों की एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें उसको भी एडमिशन मिल रहा था विद स्कॉलरशिप और मेरे को भी एडमिशन मिल रहा था विद स्कॉलरशिप। तो हम लोगों ने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, जहां हमारी आगे की किस्मत, आगे की डेस्टिनी लिखी जाने वाली थी। और वो हमारी लाइफ का आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन था। लेकिन यूनिवर्सिटी की जर्नी किसी और वीडियो में बताएंगे, आज बस एडमिशन तक ही रखते हैं। तो एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखो। अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं मास्टर्स और पीएचडी में तो हमेशा पीएचडी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप्स ज़्यादा होती हैं और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप मास्टर की डिग्री लेके बीच में निकल सकते हो।
दूसरा जीआरई, टॉफल और सब्जेक्ट जीआरई की जम के तैयारी करो और अपने स्कोर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। खूब सारी मेहनत करो और डिसिप्लिन होके स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस की तैयारी करोगे तो एडमिशन हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, यू कैन डू इट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उनके जवाब दूंगा। या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @LalitShaukin1515। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास 2 टॉपिक्स हैं, इंटरकास्ट मैरिज या इनकम फ्रॉम यूट्यूब। इन दोनों टॉपिक में से आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि उनका भी भला हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।